एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि दुनिया में जो महाशक्तियां हैं इनके मुकाबले भारत की सेना कितनी आधुनिक है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आपको रूस देखने को मिल रहा है, ये चाइना, ये फ्रांस देखने को मिल रहा है। यहाँ आप जाएंगे तो ये आपको यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा आपको। तो जमीन, समुद्र और हवा तीनों मोर्चों पर भारत की सैन्य ताकत तेजी से बढ़ रही है। परमाणु हथियारों से लैस भारत अब जमीन, हवा और समुद्र कहीं से भी परमाणु हमले करने में सक्षम है। लेकिन क्या यह बढ़ती सैन्य शक्ति दुनिया के लिए खतरे की घंटी है? और देखिए, अगर हमारे पड़ोसी चाइना, पाकिस्तान जैसे हों, अफगानिस्तान जैसे हों, बांग्लादेश जैसे हों, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। 2024 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना बन गया है। क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह वैश्विक दबदबा बनाने की एक छिपी रणनीति है? हम लोग चौथे नंबर पर हैं। डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है? चीन। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव, दुनिया भर में सुरक्षा चुनौतियों के कारण भारत अपने सैन्य खर्च को लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका भले ही डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश बना हुआ है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। 2023 में भी भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डिफेंस बजट वाला देश बना है, ठीक वैसे ही जैसे 2022 में था। लेकिन अगर आप लोग भारत और चाइना की तुलना करें, भारत अमेरिका की तुलना करेंगे, तो बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि भारत का रक्षा बजट देश की जीडीपी का करीब 2% है, जरूर आप लोग नोट करिएगा। और फिर भी अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। वित्त वर्ष 2025 के रक्षा बजट 4.21 लाख करोड़ है, जो पिछले साल से 4.72% ज्यादा है। इस बजट में सेना को आधुनिक बनाने, नए हथियार खरीदने पर जोर दिया गया। कुल बजट का लगभग 1/3 हिस्सा 1.72 लाख करोड़ सेना के आधुनिकीकरण के लिए रखा गया। वहीं भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हथियारों और मिलिट्री इक्विपमेंट पर खर्च अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के बाद से भारत ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब भारत दूसरे देशों से कम हथियार खरीद रहा है, खुद ही ज्यादा हथियार बना रहा है। इतना ही नहीं, हम अपने बनाए हथियार दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। इस कारण विदेशी रक्षा खरीद में कमी भी आई है। दुनिया में भारत चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। ये देश हो गया, ये खर्च हो गया जीडीपी का प्रतिशत में। अमेरिका की बात करें तो 900, आप देख रहे हैं कितना, 916 बिलियन डॉलर है, जो टोटल जीडीपी का कितना 3.4% है। और रूस आप देखते हैं कितना है, 296 बिलियन डॉलर, और ये आप देखिए जीडीपी का 1.7% है। और चीन की बात करें तो आप देखते हैं कि कितना, ये आप देखेंगे कि 109 बिलियन डॉलर है, यानी 5.9%। भारत देखिए ये 84 बिलियन डॉलर है, 2.4 जीडीपी का। आप देखिए, लेकिन तुलना करिए, अमेरिका कितना खर्च कर रहा है, 916 बिलियन डॉलर, रूस 296 बिलियन डॉलर, और चाइना 109 बिलियन डॉलर। हम लोग 84 बिलियन डॉलर, हमसे ज्यादा खर्च चाइना भी कर रहा है, याद रखिएगा। सऊदी अरब 76 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान 9 बिलियन डॉलर। अब पाकिस्तान तो पिछड़ा हुआ है। भारत की सेना कितनी आधुनिक है? भारत के पास एक मजबूत सैन्य शक्ति है। भारत की सैन्य ताकत उसकी जमीन, समुद्र और हवा में तैनात सेनाओं और उसके पास मौजूद हथियारों से साफ झलकती है। यह सेना देश की रक्षा करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में सक्षम है। भारतीय सेना के पास 14 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसके पास आप देखिए 4,750 से ज्यादा टैंक, 10,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 4,000 से ज्यादा आधुनिक तोपें हैं। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर, परमाणु मिसाइलें, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें और अन्य कई हथियार भी हमारी सेना के पास हैं। भारतीय वायुसेना में आप देखिए 1,70,576 सैनिक हैं और 1926 से ज्यादा विमान हैं, जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाते हैं। इसके पास अलग अलग तरह के लड़ाकू विमान हैं, परिवहन विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं और अन्य उपकरण भी देखने को मिलेंगे। और वहीं भारतीय नौसेना के पास अलग अलग तरह के युद्धपोत हैं और इनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज, जिन पर हवाई जहाज उतर सकते हैं, 12 बड़े जंगी जहाज विध्वंसक, 12 छोटे जंगी जहाज फ्रीगेट और 18 और भी छोटे जंगी जहाज कॉर्वेट हैं। 16 पनडुब्बियां शामिल हैं। नौसेना का अगले 10 सालों में 175 जहाज वाली एक बड़ी और शक्तिशाली नौसेना बनाने का लक्ष्य है। अब बात आती है भारत का डिफेंस प्रोडक्शन कितना है। तो पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा था, हम दूसरे देशों से ली गई तकनीक से भविष्य की युद्ध नहीं जीत सकते हैं और इसका मतलब है कि हमें अपने हथियार खुद बनाने होंगे। अच्छी बात यह है कि हाल के सालों में भारत अब अपनी जरूरत के हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाने पर जोर दे रहा है ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, जैसे कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020। इसके तहत भारत में बने सामान को प्राथमिकता दी जाती है।
और इसका असर ये हुआ कि 2023-24 में भारत में डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ का हो गया है, जो पिछले साल से आप देखिए 16.7% ज्यादा है। यह लगातार दूसरा साल है जब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ। प्राइवेट कंपनियों ने कुल उत्पादन में 21% यानी 26,506 करोड़ का योगदान दिया है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 14,000 से ज्यादा एमएसएमई और लगभग 350 स्टार्टअप डिफेंस प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। डिफेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया गया। पहले यह सीमा 26% थी, जिसे बढ़ाकर 49 और फिर 74% कर दिया गया। एफडीआई में ढील देने से 2024 तक आप देखिए 5,700 करोड़ का विदेशी निवेश आया है। 2024-25 में डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद के लिए 1,40,691 करोड़ का बजट है। इसका 75% हिस्सा सिर्फ भारत में बने प्रोडक्ट्स पर ही खर्च होगा और इसमें नए जमाने के हथियार भी शामिल हैं। वहीं भारत अब दुनिया भर में हथियार बेचने वाला एक बड़ा देश बन गया। ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। 2023-24 में भारत ने 21,083 करोड़ के हथियार बेचे, जो 10 साल पहले के मुकाबले 31 गुना ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 35,000 करोड़ के हथियार निर्यात करें। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं। हथियारों के लिए अभी दूसरे देशों पर निर्भर है भारत। हालांकि भारत अपनी जरूरत के हथियार खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक हैं। 2018 से 22 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। हम दुनिया भर में होने वाले हथियार आयात का 11% हिस्सा खरीदते हैं। इसका मतलब है हमारी रक्षा तैयारियां दूसरे देशों पर निर्भर हैं। भारत अभी भी बहुत सारे हथियार दूसरे देशों से खरीदता है। इससे हमारी सुरक्षा को खतरा, आप देखते हैं कि क्या खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर किसी देश से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं तो वह हमें हथियार बेचने से मना कर सकता है। युद्ध या किसी और वजह से हथियारों की आपूर्ति रुक सकती है। दुनिया में बढ़ता तनाव, भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं? आज दुनिया कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और जिससे पूरी दुनिया में अशांति फैली है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया के कई देशों में युद्ध और अशांति का माहौल है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और सेना को लेकर भी तनातनी बढ़ रही है। ऐसे में भारत को अमेरिका, रूस, इजराइल और फ्रांस जैसे ताकतवर देशों से दोस्ती मजबूत करनी होगी और इससे भारत को नई तकनीक मिलेगी और साथ ही मिलकर सेना का अभ्यास कर सकेंगे, एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। भारत को क्वाड, इसमें आप देखिए क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत शामिल है जैसे संगठनों में ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। इससे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारत ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए क्या किया है? भारत अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए कई बदलाव कर रहा है। 2020 में भारत ने सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख के ऊपर एक सर्वोच्च सैन्य कमांडर नियुक्त किया और इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। 2023 में संसद ने एक नया कानून पारित किया जो तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए नियम बनाता है। अब भारत को थिएटर कमांड बनाने की भी जरूरत है। थिएटर कमांड का मतलब है देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर उन क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक सेना प्रमुख को देना है। भारत से कैसे सैन्य महाशक्ति बन सकता है? भारत भले ही एक ताकतवर देश है, लेकिन अभी वह अमेरिका, रूस, चीन जैसे सैन्य महाशक्ति नहीं बना है। यानी भारत को सिर्फ हथियारों में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में मजबूत बनना होगा, तभी वह सैन्य महाशक्ति बन पाएगा। मेजर जनरल पीके सहगल ने बताया कि आने वाले कुछ सालों में भारत 100% दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। भारत ने इसके लिए कोशिश भी शुरू कर दी। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके लिए भारत को पहले अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी होगी। अमेरिका की इकोनॉमी 29.17 बिलियन डॉलर है, चीन की 7.76 बिलियन डॉलर है, भारत की 3.94 बिलियन डॉलर है। ऐसे में जब तक इकोनॉमी ताकत नहीं बढ़ेगी, मिलिट्री ताकत भी इसके मुकाबले में काफी कमजोर रहेगी। अब भारत मेक इन इंडिया मिशन के तहत आत्मनिर्भर हो गया है। हथियारों के लिए भारत अब पहले जितना दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहा। ये महाशक्ति बनने के लिए बहुत जरूरी है। भारत इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि आर्मी, नौसेना, वायुसेना एकजुट होकर दुश्मनों पर हावी हो सके। इसके अलावा भारत स्पेस सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी ध्यान दे रहा है। सेना को हर तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश भी की जा रही है। मेजर जनरल पीके सहगल ने आगे कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में भारत की शक्ति दुनिया की महाशक्ति से कम नहीं होगी। साथ ही हमारा मोटिवेशन, ट्रेनिंग और लीडरशिप भी बहुत मजबूत है। दुनिया भर में के तमाम बड़े देशों के साथ एक्सरसाइज में ये पता चला कि भारत की सैन्य ताकत किसी से कम नहीं है। आने वाले समय से ये ताकत और बढ़ेगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ खड़े हुए हम लोग आधुनिकता के मामले में सेना में देख रहे हैं। और देखिए, हम अपने हथियार बनाएंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे तो अलग ही मामला रहेगा। और हमारे कई सेना प्रमुख ये बातें करते रहे हैं, कई रक्षा विशेषज्ञ भी कहते हैं
कि अगर हमने जो हथियार बनाया वो अमेरिका की तुलना में 70% भी सक्सेस हुआ ना, तब भी हम उससे लड़ाई लड़ सकते हैं। अमेरिका या दूसरे देशों पर हम लोग निर्भर ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अब यूक्रेन निर्भर था तो अब देखिए उसने रोक दिया सब कुछ, अमेरिका ने देने से मना कर दिया। तो ये हाल होता है जब हम लोग दूसरे के दम पर कोई काम करते हैं तब। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।